CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। ट्रेडर्स हॉटलाइन में इस वक्त सबसे पहले बाजार पर नजर डालिए तो जबरदस्त मोमेंटम, लेकिन बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा डिटेल से पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रिकॉर्ड तेजी के बाद कंसोलिडेशन के मूड में बाजार। निफ्टी 17,900 के ऊपर। निफ्टी बैंक में 0.25% की कमजोरी, लेकिन मिड कैप में दिख रही है हल्की बढ़त। एफएमसीजी, फार्मा और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। टॉप स्ट्रीट में ऑटो शेयर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में लगातार चौथे दिन तेजी, 2 से 3% तक दौड़े बजाज ऑटो, टीवीएस और आइशर मोटर्स। इस महीने टाटा मोटर्स ने लगाई 30% की छलांग। और लिकर शेयरों में तगड़ा एक्शन। नए प्रोडक्ट लॉन्च पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट से रेडिको खैतान में 9% की उछाल। नतीजों से पहले जीएम ब्रूवरीज में भी 3% की तेजी। और होम मिनिस्टर अमित शाह के बाद आज पीएमओ की पावर संकट पर आपात बैठक। कोयले की सप्लाई और बिजली कटौती की होगी समीक्षा। हालांकि पावर मिनिस्टर का दावा, दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं। आज 12 12:30 बजे देखिए आवाज पर स्पेशल शो, ऊर्जा संकट की क्या है हकीकत। बाजार की तरफ वापस लौटते हैं। निफ्टी इस समय करीब 20 पॉइंट रेड में ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट। सुबह से लगभग यही तस्वीर बनी हुई है मार्केट की। सेटल करने की कोशिश कर रहा है। ऊपरी स्तरों पे जैसे ही मार्केट जा रहा है वहां पे प्रेशर बन रहा है, लोग प्रॉफिट बुक करने बिकवाई। ये देखिए जो जिगजैग बन रहा है आपको, जैसे ऊपर जाता है ऊपर से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांस के फेवर में है। तो आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर, बताइए आज का मूड माहौल क्या है? निफ्टी में क्या करेंगे आज? निफ्टी में मेरे ख्याल से थोड़ा डिप लगता है, लेकिन 17,800 जो ये जोन है ये काफी हद तक अच्छा है। और मुझे लगता है कि जब तक ये होल्ड करता है 17,800 850 तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। हाँ, 18,000 का ये जोन है ये थर्सडे तक थोड़ी दिक्कत दे सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो नहीं, तो इस समय फिर आप क्या निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन की सलाह देंगे? बिल्कुल दूंगा, लेकिन लोअर लेवल्स पर, करीब 17,880 850 के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पर घर ले जाना चाहिए। वो एक जगह है लोअर बेस, लोअर एक रेंज बना हुआ, रेंज के लोअर लेवल पर है, तो वहां पर अगर मौका मिलता है तो ले लेना। क्या यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मान लीजिए कोई रेंज के बीच लोअर लेवल पे बाई करता है, 18,000 टच करके आ चुका है और वो इस पूरी सीरीज में रुकना चाहता है अक्टूबर में, तो क्या टारगेट्स मिल सकते हैं उसको? नेक्स्ट सीरीज का लेना चाहिए, थर्सडे के बाद का होगा वो सेफ और बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। इस थर्सडे तक मुझे लगता है 18,000 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, इसलिए लेना है तो नेक्स्ट वीक कर लीजिए, इस हफ्ते का नहीं। अक्टूबर के लास्ट का अगर कोई ले, इस पूरे महीने की सीरीज का, तो टारगेट क्या होगा गाबा जी? गाबा जी, टारगेट महीने के अंत का टारगेट देखिए 18,000 के ऊपर रहेगा। 18,000 एक जोन है, एक बार वो पार कर लेगा तो एक बहुत फास्ट पुश मिल सकता है। टारगेट कहना मुश्किल है और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपसाइड ऑन है ये कह सकते हैं जब तक 17,800 17,850 बरकरार है। बाय डिप्स एंड राइट द ट्रेंड। गाबा जी, कुछ लोग होते हैं जो निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, स्टॉक्स में करते हैं, तो अगर कोई स्टॉक बताइए उनको जो उनको खरीदारी करनी हो आज। बिल्कुल, मुझे हीरो मोटर्स अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है। 2860 का एक स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड करीब टारगेट है 2,960 पॉसिबल है। बजाज ऑटो बहुत बढ़िया आप मुंह मिला है, कंसोलिडेशन के बाद जो आज मुंह मिला है, ब्रेकआउट मिला है। 4,000 का टारगेट था वो अचीव हो चुका, लेकिन वहां रुकेगा नहीं ना, रुकेगा करीब 4,100 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। 4,000 में थोड़ा वक्त गुजार सकता है तो ये भी ले सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा, थोड़ा डीप है, 3875 का या 3,900 का। बजाज ऑटो भी अच्छा लगता है। बजाज ऑटो 4100 का टारगेट, और गाबा जी कह रहे हैं 4,000 पे कुछ वक्त गुजारेगा, तो आप भी उसके साथ वक्त गुजारिए और 4100 या 410 के ऊपर के भी टारगेट इसमें आप अचीव कर सकते हैं। वैसे आज का जो पूरा मार्केट मैप बन के आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो टॉप गेनर्स में ये ऑटो शेयर्स ही हैं। बहुत बढ़िया रैली दिख रही है। टीवीएस मोटर में देखिए, स्कॉट्स में देखिए, आइशर में देखिए, हीरो मोटो देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, बजाज में है, और लेगार्ड जो बाजार के इस चाल में भी नहीं चल रहे हैं वो है HCL, टेक महिंद्रा,
इन्फोसिस, टीसीएस यानी आईटी का पूरा पैक वीक है, जबकि ऑटो का पूरा पैक मजबूत है। और इसी के साथ ही लिकर शेयरों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कंजम्पशन की थीम यहाँ तेजी से आगे बढ़ते हुए जा रही है। तो ये बाजार की इस समय तस्वीर है और निफ्टी जो है अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, 20-25 पॉइंट रेड पे ट्रेड करता हुआ। चलिए अब दर्शकों की तरफ पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अपने सवाल पूछने के लिए बेचैन हैं। मनोज सराफ जी हैं मुंबई से। मनोज जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास में ग्रेव्स कॉटन के 100 शेयर है 175 के और फैक्ट के 300 शेयर है 146 के, तो क्या करना चाहिए सर अभी? दूसरा कौन सा शेयर आपने? फैक्ट? हाँ जी। FACT, ओके। गावा जी पहले ग्रीव्स कॉटन पे बताइए, क्या करना चाहिए इनको? ग्रीव्स कॉटन तो मुझे अच्छा लगता है, साइडवेज जोन पर है, ऐसी जगह पर है, लोअर एंड ऑफ द रेंज पर है, बेस्ट जगह हो जाती है जब 142 पार कर ले, लेकिन स्ट्रक्चर बुरा नहीं है तो होल्ड कीजिए। स्लो मूवर है, चलता है कभी कभी फास्ट चलता है लेकिन स्लो मूवर है, तो मैं कहूंगा कि इसको होल्ड कीजिए। रही बात दूसरी फर्टिलाइजर केमिकल फैक्ट, ये भी स्टॉक बेसिकली चार्ट ठीक ही है लेकिन कुछ साइडवेज जोन पर चल रहा है, थोड़ा वक्त से इसको पार करना जरूरी है। 135 जोन, एक बार वो पार कर लेगा तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव यहां पर भी देखेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उनके लिए रॉ मटेरियल गैस की कीमतें बहुत बड़ी हैं। हालांकि सरकार इनको प्रायोरिटी सेक्टर मान के कुछ कम कीमत पे देने की सुविधा मुहैया कराती है, लेकिन फिर उसका बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा, तो एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। तो इसलिए फर्टिलाइजर शेयर्स पे खास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए मनोज जी आपको। सतीश जी हैं भीलवाड़ा से। सतीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी। सर मेरे पास 84 की प्राइस पे है बैंक ऑफ बड़ौदा 300 शेयर और IDFC फर्स्ट बैंक के हैं 47.70 की प्राइस पे 300 शेयर। गावा जी बताइए पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में कुछ कुछ रुझान तो बनता हुआ दिख रहा है। इन्होंने ले रखा है 84 पे और इस समय 2.5 रुपए का फायदा है इनको। मेरे ख्याल से होल्ड करना नहीं, थोड़ा अगर डिप भी देखे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर इन्होंने खरीदा है 84 के आसपास वहीं पर सपोर्ट है, फिर एक अप मूव मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 90 एक बार पार कर लेगा तो 100 की तरफ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में कुछ हरकत नजर आती है कुछ पिछले दिनों, तो होल्ड करना चाहिए। रही बात IDFC फर्स्ट, ये चार्ट स्ट्रक्चर भी ठीक ही है, अब साइडवेज जोन पर है, एक लेवल है उस पर ध्यान दीजिए 49-50 जोन्स। एक बार ये 50 पार कर लेगा तो एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, वो करीब 56 की तरफ ले जाएगा। थोड़ा अगर डिप मिलता है तो मुझे ख्याल से नथिंग टू वरी, 46 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है IDFC फर्स्ट बैंक। ओके गाबा जी, एक ट्विटर पे सवाल भेजा है निक ने, NIKK, बढ़िया आईडी रखा है इन्होंने। इनके पास DCW के 1400 शेयर हैं, 56 रुपये 10 पैसे पे लिए हैं, और इन्फोसिस के 50 शेयर हैं, 600 रुपये पे लिए रखे हैं। बताइए क्या करना चाहिए दोनों में, DCW और इन्फोसिस? देखिए DCW थोड़ा करेक्टिव मोड पे करीब 5 दिनों से, थोड़ा डिप और भी आ सकता है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, ये कह सकता हूँ। अपमूव था, बहुत ही फास्ट दौड़ा, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई करीब 65 के आसपास। ये स्टॉक होल्ड कीजिए, अब थोड़ी गिरावट थमेगी अराउंड 45-50 के आसपास, फिर एक अपमूव शुरू होगा, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। तो DCW होल्ड है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? इन्फोसिस सर, ये IT